हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विंडो फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं लेमन लैंग्वेज में कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक लाइन में खड़े हैं लोगों की, तो विंडो फंक्शन ये कहेगा अपने लेफ़्ट में देखिए, अपने राइट में देखिए और कुछ कैलकुलेट करिए। बट लेकिन आप खुद को लाइन से रिमूव मत करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रोज़ को कोलैप्स नहीं करना होगा। तो विंडो फंक्शंस हमारे एनालिटिकल फंक्शंस होते हैं जो कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज़। और वो रोज़ कहाँ पे डिफाइंड होती हैं? वो रोज़ हमारी ओवर क्लॉज में डिफाइंड होती हैं। हमें इसमें रिजल्ट सेट को क्या करना होता है? कोलैप्स नहीं करना होता। इसमें हम लोग हमेशा ओवर क्लॉज को यूज़ करेंगे। तो देखिए ओवर क्लॉज क्या करता है? ओवर क्लॉज हमें ये बताता है कि किस रोज़ में हमको अप्लाई करना है अपना पर्टिकुलर विंडो फंक्शन। और कभी कभी हम लोग ऑप्शनली यूज़ करते हैं पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। तो देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, तो सीधे हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे और वहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं ले रखा है, एक कस्टमर टेस्ट नाम से टेबल क्रिएट की हुई है और उसमें कुछ डेटा को मैंने इंसर्ट किया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट विंडो फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हैं हमें अपने टेबल में से सेलेक्ट करने हैं, हम लोग उसको ले लेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट कर लिया, नेम, एज, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। और ये है मेरा यहाँ पर विंडो फंक्शन। मैं क्या कर रही हूँ? एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ। ओवर ओवर मतलब किसके ऊपर मैं विंडो फंक्शन लगा रही हूँ? पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। तो देखिए पार्टीशन बाय क्या करेगा, ये ग्रुपिंग कर देगा, ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एचआर का एक हो गया, आईटी का एक हो गया, फाइनेंस का एक हो गया। तो यहाँ पर देखिए एचआर के एक दो तीन चार हुए, चार मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। और इसको जैसे ही मैं पार्टीशन करूँगी तो एक रिकॉर्ड मेरा एचआर से आ जाएगा, मतलब एक रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एचआर के मेरे चार हैं, आईटी के तीन हैं और फाइनेंस के भी तीन हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज कैलकुलेट करना है मेरा, मुझे अपना ओवर डिपार्टमेंट, और मैं इसको पार्टीशन बाय कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसको पार्टीशन बाय नहीं करेंगे तो एवरेज जो होगा वो पूरा कैलकुलेट होगा ओवर ऑल द रोज। बट क्योंकि मैंने इसमें पार्टीशन बाय कर दी है तो क्या होगा, जो एचआर के रिकॉर्ड्स है 1 2 3 और 4, तो 5,000, 55,000, 60,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4, ये होगा मेरे जो भी एचआर है उनका एवरेज। ऐसे ही आईटी में मेरी ये तीनों रिकॉर्ड्स होंगे, डिवाइडेड बाय इसका डिवाइडेड बाय 3 होगा क्योंकि तीन रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही फाइनेंस में मेरे 3 रिकॉर्ड्स हैं तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, राइट। पार्टीशन बाय में क्या कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स। अगर मैं इसे ओवर केवल डिपार्टमेंट कर देती तो ये क्या होता, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय सिंपली 10 हो जाता। तो अगर मैं इसको रन करूं कंट्रोल ई, तो देखिए कोई भी रिकॉर्ड आपका क्या हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी रिकॉर्ड आपका कोलैप्स नहीं हुआ है, राइट। और जो आपकी एवरेज सैलरी है वो आपकी इस तरीके से हो गई है। देखिए फाइनेंस में डिवाइड बाय 3 करके आ गया है, एचआर में आपके डिवाइड बाय 4 करके आ गया है, और ऐसे ही आपके आईटी में भी डिवाइड बाय 3 हो गया है। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट विंडो फंक्शन। ये होता है, ये एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं इसको, एवरेज, मिन मैक्स और मैक्सिमम काउंट, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा रैंकिंग विंडो फंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें कोई रैंकिंग परफॉर्म करनी होती है। तो देखिए रैंक क्या होता है, जो रैंक विंडो फंक्शन है वो रैंक देता है हमारी रोज़ को और स्किप कर देता है रैंक हमारे डुप्लीकेट्स के लिए। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है, एक मिनट, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, रैंक फंक्शन हम लोग लगा रहे हैं सैलरी पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि सैलरी हमारी कोई डुप्लीकेट है। तो देखिए
यहाँ पे इसके लिए जो सैलरी है वो मेरी डुप्लीकेट होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रैंक स्किप कर देगा डुप्लीकेट के लिए। अभी जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करती हूँ करूँगी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रैंक विंडो फंक्शन लगाया है, ओवर किस पर लगाया है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। फिर से जो ग्रुपिंग होगी वो डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगी। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, मतलब जो आपकी सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। एज एम्प्लॉय रैंक, ये आपका एलियास है फ्रॉम कस्टमर टेस्ट। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, फाइनेंस में मेरे 1 2 3 मैंने ऑर्डर बाय किससे किया था, सैलरी से। तो 85,000, 83,000, 80,000, 1 2 3 आया। अब आप HR में देखिए, HR में ये आपका इस तरीके से हुआ 60,000, 55,000, 50,000 और 50,000। ये दोनों सैलरीज क्या हो गई फ्रेंड्स, ये आपकी टोटल 3 हो गई। अगर यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स भी होते तो आपका जो रैंक है वो स्किप हो जाता। एक बार हम लोग जल्दी से एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज मैं 45,000 कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ मैं, जैसे सानवी, इस टाइप से कर देती हूँ, एग्जीक्यूट, ओके गुड। तो अब अगर इसमें मैं रैंक फंक्शन लगाऊंगी, अपना रैंक विंडो फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग HR में देखेंगे तो 1 2 इन दोनों, ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके सेम थे। एक सेकेंड, ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके सेम थे, 50,000, 50,000, 3। तो जो आपकी नेक्स्ट वाली सैलरी है वो आपकी स्किप हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 4 स्किप हो गया, क्योंकि 3 जो है वो आपके 2 डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 5 आ गया, राइट। ऐसे ही IT में 1 2 3 आ गया। तो रैंक विंडो फंक्शन क्या करता है, ये स्किप कर देता है रैंक डुप्लीकेट्स के लिए, ठीक है। यही आपका डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक आपका कभी भी कोई डुप्लीकेशन को स्किप नहीं करेगा। ये जैसे यहाँ पे मैंने डेंस रैंक यूज़ करा है, तो डेंस रैंक में आपका 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं है कि 2 3 है तो 4 स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो देखिए 1 2 3 ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, क्योंकि मैं अपनी सैलरी को किस में ऑर्डर कर रही हूँ, डिसेंडिंग में। और फिर हमने क्या किया है, डेंस रैंक फंक्शन लगाया है। तो डेंस रैंक फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हमारे 2 रिकॉर्ड सेम थे, राइट, लेकिन ये रैंक को स्किप नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि ये 3 है तो 4 को स्किप करके 5 कर दे, नहीं, ये उसको 4 ही लेगा। कोई भी हमारी 2 रोज जो होती हैं वो स्किप नहीं होती हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डेंस रैंक। ये कई बार इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि विदाउट डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट्स आप कैसे अपने विंडो फंक्शन को यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमारा डेंस रैंक हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। एक फंक्शन फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रो नंबर क्या करता है, एक यूनिक नंबर देता है हमारी हर रो को। तो अगर मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करूं तो देखिए किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी हर रो को एक यूनिक जो है वो नंबर असाइन हो गया। तो रो नंबर क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है 1 से। हमारी हर रो 1 से जो है वो इंक्रीमेंट होती है, इवन अगर हमारी वैल्यूज़ जो है वो सेम है। तो देखिए हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे 2 सेम है, बट हमारी रो जो है वो इंक्रीमेंट हो गई, राइट। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा रो नंबर एग्रीगेट, रो नंबर विंडो फंक्शन, जिसका मतलब होता है गिव ईच रो अ यूनिक नंबर, राइट। ऑर्डर बाय सैलरी ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय जो हमारी सैलरी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देगा। तो पूरा मतलब इसका ये होता है कि सारे कस्टमर्स को आप लोग हाईएस्ट सैलरी से लोएस्ट सैलरी में यहाँ पर लाइए और फिर उसको असाइन कर दीजिए नंबर्स 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब हम लोग जल्दी से इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है,
अगर मैं थोड़ा स्लाइड शो कर दूँ यहाँ पे फ्रॉम करंट, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ओवर क्लॉज को। ओवर क्लॉज से हम लोग अपनी विंडो डिफाइन करते हैं, और ऑप्शनली हम लोग पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। पार्टीशन बाय की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को ग्रुप में डिफाइन करते हैं। अगर आप पार्टीशन बाय नहीं लेंगे तो वो सारे जो आपकी सारी रोज़ हैं उसमें आपका विंडो फंक्शन अप्लाई कर देगा। और ऑर्डर बाय हमारा किसके लिए यूज़ होता है? सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो विंडो फंक्शन हमारी मेंटेन करता है सेपरेट एंटिटी, हर रो की अलग अलग एंटिटी होगी, और आपका रिजल्ट सेट जो होता है वो कोलैप्स नहीं होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होती है हमारे विंडो फंक्शंस की। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट विंडो फंक्शंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो मैंने चारों के ही आपको डेमो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ये कुछ और विंडो फंक्शंस हैं जैसे कि एग्रीगेट, वैल्यू और रैंकिंग। एग्रीगेट में ये सारे आपको पता है क्या होते हैं। वैल्यू में मैं आपको रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।